नमस्कार। हमारे क्लिनिक में कई बार पेशेंट्स घुटने में बहुत सूजन लेके आते हैं, जिसको हम अपने प्रिस्क्रिप्शन में नी एफ्यूजन लिखते हैं। तो पेशेंट ज़रूर पूछते हैं कि नी एफ्यूजन क्या है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब एक्चुअली नी एफ्यूजन का मतलब होता है घुटने के अंदर की जो लाइनिंग है वो सूज जाती है किसी वजह से। उसके अंदर जो जो अंदर की लाइनिंग सूजने की वजह से अंदर उसमें थोड़ा पानी जम जाता है, जिसको हम आम भाषा में नी एफ्यूजन, अपनी भाषा में नी एफ्यूजन बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं नी एफ्यूजन के कारण बताऊंगा, क्या क्या कर सकते हैं ट्रीटमेंट में। ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें अपने डॉक्टर से डिस्कस करके करनी है, पर जो थोड़ी बहुत इसके तरीके हैं, होम रेमेडीज़ हैं, उसको कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में मैं बातचीत करूँगा। मैं हूं डॉक्टर बीरेन नाडकर्णी। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं सीताराम भारतीय और होली फैमिली हॉस्पिटल में। तो नी एफ्यूजन जो है घुटने के अंदर नॉर्मल जो फ्लूइड होता है वो बेसिक फंक्शनिंग के लिए होता है, और घुटने की लाइनिंग ताकि चलती रहे, उसमें जो फ्रिक्शन कम रहे, ये सब चीज़ों के लिए कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड हमेशा होता है। पर जब ये फ्लूइड, ये जो पानी है, ये नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है और जम जाता है, और इसके मेन कारण होते हैं किसी को घुटने में चोट लग जाना, जैसे कि झटका लगना या गिर जाना। कई बार ये और रीजंस की वजह से भी होता है, यूरिक एसिड कईयों के बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से घुटने में पानी एक्स्ट्रा आता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, और एकदम से पेशेंट बोलते हैं कि वो 1-2 दिन पहले ठीक थे, सडनली एकदम से पानी आ गया घुटने में या सूजन आ गई और चलना फिरना बिल्कुल बंद हो जाता है। इसका मेन जो लक्षण होते हैं वो घुटने में सूजन, घुटने में दर्द, और दर्द घुटने तक नहीं रहता, घुटने के पीछे, नीचे पिंडली में, यहाँ सब महसूस होता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या क्या कर सकते हैं, इसमें अपने डॉक्टर से ज़रूर पहले मिलें, और आपके डॉक्टर आपसे ज़रूर पूछेंगे कि क्या हुआ था। 70% टाइम्स आपको याद आएगा घुटने में कोई झटका, कोई चोट, या खेलते हुए या भागते हुए, या कई बार छोटा 2 व्हीलर एक्सीडेंट भी घुटने में एकदम से चोट लगती है तो सूजन आती है। और सबसे पहले चीज़ उसमें एक्सरे करा के देखना होता है, पर एक्सरे अगर नॉर्मल आता है तो हमें लगता है कि घुटने के अंदर की लाइनिंग को थोड़ी चोट लगी है, और इसके अंदर सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज का भी रोल होता है, जिसमें लिगामेंट और मेनिस्कस, ये सब चीज़ें भी आती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो घुटने के इफ्यूजन के लिए है वो है आइस पैक्स, क्रायोथेरेपी। इसका मतलब है कि घुटने के आसपास खूब सारा आइस लगाना, आगे पीछे साइड्स पे, जिससे घुटने की इन्फ्लेमेशन थोड़ी कम हो। आपके डॉक्टर, आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन, जब आप उनको मिलेंगे, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरीज आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, जिसको आम भाषा में आप पेन किलर्स बोलते हैं, बट इनका मेन पर्पस इन्फ्लेमेशन, सूजन कम करना होता है। ये 4 से 5 दिन तक चलती हैं, और इससे घुटने की लाइनिंग की जो इन्फ्लेमेशन है वो थोड़ी कम होती है, और धीरे 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 करके सूजन कम होती है। कई बार ये सूजन इतनी ज़्यादा होती है कि सिर्फ इन चीज़ों से काम नहीं चल पाता, और सूजन कम नहीं होने की वजह से पेशेंट की जो मोबिलिटी है, जो चाल है, वो काफ़ी इफ़ेक्ट हो जाती है, उनका नॉर्मल फंक्शंस काफ़ी इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपको एस्पिरेशन, यानी कि घुटने की जो सूजन को कम करने की प्रक्रिया है, सुई डाल के पानी निकालने, एडवाइस कर सकते हैं। पर इसकी ज़रूरत कम होती है, मोस्टली कम अगर एफ्यूजन हो, कम ग्रेड का हो, तो ये दवाई आइस पैक से हो जाता है। इसके बाद एलिवेशन का बहुत रोल है। एलिवेशन यानी कि पैर को ऊंचा रखना, किसी भी चीज़, कोई भी चोट हो, जहाँ पे भी लगती है, हमारा पर्पस होता है कि हम लोग उसको ऊंचा रखें ताकि ग्रेविटी से धीरे 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 सूजन कम हो। और इसके अलावा कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट हैं, जैसे अगर कई लोगों को चोट के बिना ही सूजन आई है, उसमें यूरिक एसिड चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, और बाकी कुछ मार्कर्स होते हैं जिसको हम बेसिक ब्लड टेस्ट होते हैं आपके इन्फ्लेमेशन देखने के, वो सब चेक करते हैं। और अगर यही सूजन मल्टीपल जॉइंट्स में इकट्ठे आता है, आपके सारे दोनों जोड़ों में या हाथ की जोड़ों में, तो कई बार इसके लिए कुछ और ब्लड टेस्ट, रेमेटोलॉजिकल प्रोफाइल जिसको बोलते हैं, वो भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। नी एफ्यूजन जब होता है तो नी एफ्यूजन के बाद घुटने की जो मसल्स हैं थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती हैं, तो काफ़ी पेशेंट्स पूछते हैं कि एक्सरसाइज स्टार्ट करें। तो हमारी हमेशा लोगों के लिए ये सलाह होती है, ये प्रिकॉशंस होते हैं कि हम उनको ये बोलते हैं कि घुटना जब बहुत सूजा हुआ है, जब इन्फ्लेमेशन में है, तो उस समय एक्सरसाइज का रोल ठीक नहीं होता। उससे एक्सरसाइज करने से इनफैक्ट घुटने की सूजन और बढ़ सकती है। तो हम ये सब एक्सरसाइजेज घुटने की जो स्ट्रेंथनिंग की, जो आप शायद पहले भी कर रहे होंगे इस प्रॉब्लम से पहले, तभी स्टार्ट करते हैं जब ये घुटने की सूजन काफ़ी हद तक कम हो जाए, आपका पेन कम हो जाए, और आप एक्सरसाइज प्रोटोकॉल में ठीक से पार्टिसिपेट कर सकें। तो हम हमेशा बताते हैं कि एक्सरसाइज का जो एक टाइमिंग है
वो सूजन एफ्यूजन के कम होने के कुछ टाइम बाद है, एकदम से उसके साथ नहीं करनी होती। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से नी एफ्यूजन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है और आपको इसके काम आए। और अगर कोई भी आपके मन में सवाल हो तो हमें ज़रूर लिखें। थैंक यू।